10th of November 2023, अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, एक ड्राफ्ट प्रपोजल इशू करते फॉर अ बिल जिस बिल का नाम था ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट। इस बिल के अकॉर्डिंग पुराना टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट रिप्लेस होगा और एक नया यूनिफाइड रेगुलेशन एक्ट आएगा जिसमें न सिर्फ टेलीविजन बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड इवन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स जिसपे इन्फ्लुएंसर्स भी इंक्लूड होते हैं जो करंट अफेयर्स पे अपना कंटेंट बनाते हैं। इन शॉर्ट, ये बिल राइट देता है गवर्नमेंट को टू रेगुलेट एवरी कंटेंट अवेलेबल डिजिटली और नॉन डिजिटली इन इंडिया। लेकिन दिस बिल फेस अ ह्यूज बैकलैश बैक देन फ्रॉम अपोजिशन लीडर्स, फ्रॉम सिविल लिबर्टीज ग्रुप, फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स एंड मेनी मोर। Because obviously this is indirectly a breach of freedom of speech because इस बिल को रूलिंग पार्टीज इजीली अब्यूज कर सकती है। And due to this immense criticism, इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया in August 24 and it is still under review as of now. इसी टाइम पे समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत ही रैपिड पेस पे ग्रो कर रहा था क्योंकि लोगों के लिए बहुत ही न्यू कंसेप्ट था और लोग इसे हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर रहे थे। लेकिन इंडिया की एक हिस्ट्री है, आप अगर कोई नॉन कन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इंडिया में मेन स्ट्रीम लेकर आओ जो हमारे देश के ऊंचे पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ विद्वान महापुरुषों के सिर के ऊपर से जाए तो जाहिर सी बात है उनका फ्रेजाइल ईगो हर्ट होगा और आपका एंड इनएविटेबल है, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड विद AIB, तन्मय भट्ट एंड मेनी अदर कॉमेडियंस। बट बैक टू द टॉपिक, फास्ट फॉरवर्ड टू February 2025, इंडियाज गॉट लेटेंट के मेंबर्स ओनली पेज पे रणवीर अलाहाबादिया वाला एपिसोड एयर होता है जो कि हम सबको पता है उन्होंने क्या बोला था, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग था, बहुत ही डिस्टेस्टफुल था और ऑनेस्टली उसे डिफेंड भी नहीं किया जा सकता बिकॉज इट वाज नॉट एनी अदर कॉमेडियन, इट वाज रणवीर अलाहाबादिया हु डज पॉडकास्ट जिसे PM की तरफ से अवार्ड मिला है। सो डेफिनेटली यू हैव सम रिस्पांसिबिलिटी। सो ऑब्वियसली आई हैड टू अपोलोजाइज व्हिच ही डिड और ऑनेस्टली केस यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड रेस्ट। लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए एक फेल्ड जोक के लिए, सबके घरों पर रेड होने लग गई, मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस बन गई। चलो हो सकता है कि एक फेल्ड जोक देश के बाकी मुद्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो 10th Feb को इनके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च की जाती है और एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी हो जाती है और स्टेटमेंट भी पास हो जाता है एक हफ्ते में। इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ तो कभी कभी सीरियस क्राइम्स को लेके FIR रजिस्टर होने तक के एक हफ्ता लग जाता है। बट एनीवेज हियरिंग हुई और उनका स्टेटमेंट आया। इन ब्रीफ उन्होंने कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, देयर इज डर्ट इन हिज माइंड, नोबडी शुड बी यूजिंग दिस लैंग्वेज एटसेट्रा। ओके, बट विद दिस उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट सीज कर लिया टिल फर्दर हियरिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है गवर्नमेंट को टू रेगुलेट सच ऑब्सीन कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन और अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन। लेकिन गवर्नमेंट तो हाथ खोल के तैयार है बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांटेड। बट आई वंडर कि वही सुप्रीम कोर्ट है जैसे अतुल सुभाष के केस में कोई क्राइम नजर नहीं आया, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जैसे पुणे पोशा केस में कोई क्राइम नजर नहीं आया, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जैसे मैरिड रेप में कोई क्राइम नजर नहीं आया। लेकिन अगर कोई एक आदमी एक गंदा सा जोक मार दे तो सुप्रीम कोर्ट के नजरों में क्राइम है। वेल, फेयर इनफ। बड़ी सारी इंसिडेंट की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक साल पहले यूनियन मिनिस्टर ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल प्रपोज करते हैं जो कि ड्यू टू क्रिटिसिज्म अगस्त में विड्रॉ कर लिया जाता है और अंडर रिव्यू छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ ही महीने बाद ये सब होता है और खुद सुप्रीम कोर्ट कंटेंट रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? और अब हो सकता है कि कुछ दिनों में बिल पार्लियामेंट में फिर से वापस आए और हो सकता है कि बिल पास भी हो जाए और फिर शायद ये वीडियो भी आपको देखने के लिए ना मिले। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट इस बार भी हम सिर्फ स्टोरी लगाते रह जाए और एट द एंड जो होना होगा वही होगा। वी हैव द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड येट वी रिमेन यूजलेस। हम बस वेट करेंगे जब तक नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर नहीं कर लेती जिसमें 40-50 साल और लग जाएंगे और तब तक वही होगा। सो इट इज द टाइम वी एक्चुअली वेक अप एंड लेट देम नो वी एक्सिस्ट।